प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी व्याकरण ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। कल मैंने आपको बताया था कि हम संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या है, संज्ञा शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम क्या कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी जाना है कि संज्ञा शब्द किसी प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, या आप किसी प्राणी के नाम को, व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा की जगह पे जिनका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम नाम नहीं लेते हैं किसी चीज़ का, जहाँ पे हम किसी चीज़ को उसके नाम से नहीं जानते हैं या नहीं बुलाते हैं, वहाँ पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। किसी के नाम के स्थान पे, अर्थात संज्ञा के स्थान पे, अर्थात संज्ञा का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था कि किसी का नाम ही संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो अब नाम की जगह पे हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे देखो बच्चों, इसमें उदाहरण जैसे दिया गया है, वे, तुम, वहाँ, यहाँ, उसे, वे दोनों, उसका, हमने, हम दोनों, वह, यह, वे सब, उसको, वे सब आदि। ये क्या आते हैं? इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि नीचे उदाहरण दिया गया है चित्र में, वह लड़का कौन है। ठीक है, हमने वह शब्द को सर्कल कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता है, उस लड़के का नाम हमें नहीं पता है, और हमने उससे जानने के लिए, उसे जानने के लिए वहाँ पे वह शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। यदि हम वहाँ पे किसी का नाम ले लेते, जैसे अरुण कौन है, अरुण कौन है। देखो बच्चों, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वह के स्थान पे मैंने अपना नाम यानी संज्ञा का प्रयोग कर लिया। अब मैं सर्वनाम शब्द को अगर यदि हटा देती हूँ तो मैं कहूँगी वरुण कौन है, और यदि मैं वरुण को नहीं जानती हूँ तो मैं कहूँगी कि वह कौन है या वह लड़का कौन है। ठीक है, तो वह ही शब्द ही क्या है, अरुण की जगह पे यानी किसी के नाम की जगह पे मैंने प्रयोग कर लिया है, अर्थात यह शब्द, वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, उसके साथ खेलते हैं। यहाँ पे उसके शब्द को सर्कल किया गया है, गोला कर दिया गया है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। अब कैसे? उसके साथ खेलते हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम नरेश के साथ खेलते हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम सपना के साथ खेलते हैं। हमने सीधे उसका नाम लिए बिना, संज्ञा शब्द को प्रयोग किए बिना, उसके नाम को प्रयोग किए बिना वहाँ पर उसके साथ खेलते हैं शब्द का प्रयोग कर लिया है। उसके शब्द का हमने प्रयोग कर लिया है, यानी कि उसके शब्द भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, उसके बाद तुम कहाँ रहती हो। यह व्यक्ति लड़की से पूछ रहा है तुम कहाँ रहती हो। उसने उसे नाम से नहीं बुलाया है कि सुंदरी तुम कहाँ रहती हो, सुंदरी कहाँ रहती हो, ये नहीं बोला है उसने क्या कहा, सीधे सुंदरी नाम, उसका नाम न बोलकर सीधे सीधे उसका क्या कर लिया है, सर्वनाम शब्द का उसके लिए प्रयोग किया है, और वहाँ पे तुम कह दिया है। तो तुम शब्द भी क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द है। अब आप समझ गए होंगे, जहाँ पे हम किसी वस्तु का, प्राणी का, स्थान का नाम नहीं लेते हैं, जहाँ पे हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम तुम, वह, उसके, वे, वहाँ, यहाँ आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब बच्ची को कह रही है दुकान की मालकिन, तुमको क्या चाहिए, अर्थात
उसने ये नहीं कहा कि सपना क्या चाहिए, उसने ये नहीं कहा। उसने क्या कहा, सपना की जगह नाम न लेकर क्या कर दिया उसने, सर्वनाम शब्द का प्रयोग। तुमको कह दिया, तुमको क्या चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का महत्व और इनका जो अर्थ है, मूल अर्थ है, वो आसानी से पता चल रहा होगा। तो आपको मैं अब अगली कक्षा में क्रिया के विषय में बताऊंगी कि क्रिया शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।